नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल पर। कहा जाता है कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह जलना होगा। बाज की एक कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है और ये उपाधि उसे यूं ही नहीं मिली, बल्कि वो इसके लिए पूरी तरह से योग्य है। कहा जाता है कि बाज की जो औसत आयु होती है वो लगभग 70 साल होती है। एक बाज का औसत जीवन काल 70 वर्ष का होता है। लेकिन जब बाज लगभग 40 साल का होता है, यानी अपने पूरे जीवन काल के आधे से थोड़े ज़्यादा समय जब वो तय कर चुका होता है अपने जीवन काल का, तब उसके जीवन में एक घटना घटती है और ये घटना उसे पूरी तरह से बदल कर रख देती है। जब बाज 40 साल का होता है तो क्योंकि बचपन से ही बाज शिकार करना सीख जाता है, तो 40 साल तक शिकार कर करके उसकी जो चोंच होती है वो पूरी तरह से मुलायम हो जाती है, नरम हो जाती है और आगे की तरफ मुड़ जाती है और शिकार करने के उतना योग्य रहती नहीं। सेम कहानी उसके पंजों के साथ है। उसके पंजे भी शिकार को अपने जो है पकड़ में लेने में उतने कामयाब, उतने सार्थक रह नहीं जाते हैं 40 साल तक। और इसी तरह से उसके पंखों का भी यही होता है कि उसके पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं और उसे उड़ने में बहुत परेशानी होती है, उड़ नहीं पाता। अब कहते हैं कि मुश्किलें जब आपके जीवन में आती हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक, अपनी हार को स्वीकार कर लो और दूसरा, उन मुश्किलों पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन को शानदार बना लो। बाज के पास ये दोनों रास्ते भी होते हैं कि वो बैठकर अपने जीवन के 40 साल जो वो गुजार चुका है और उसकी 70 साल औसतन उम्र है। पहला रास्ता कि अपने जीवन के बचे हुए 30 साल बैठ जाए, रोता रहे, प्रकृति को, भगवान को कोसता रहे, अपने आप को कोसता रहे कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे पंख क्यों उड़ने में मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरी चोंच क्यों शिकार को करने में मेरा साथ नहीं दे रही और क्यों मेरे पंजे शिकार को जकड़ने में मेरी सहायता नहीं कर रही। वो 30 साल तक रोता है। पहला रास्ता उसके पास है। दूसरा रास्ता उसके पास है कि वो अपने आप को पूरी तरह से बदल जाए, फिर से एक नया बाज बनकर, और बाज हमेशा दूसरा रास्ता चुनता है। जब 40 साल उसकी उम्र हो जाती है और उसके पंजे, उसके पंख और उसकी चोंच उसका साथ देने से मना कर देते हैं, उस समय वो कठोर मेहनत करने पर अपने आप को मजबूत बनाता है और वो चला जाता है अपने एरिया की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पर। अब पहाड़ पर जाकर बाज बैठता है और जो सामने पत्थर है उस पहाड़ पर कितना पीड़ाजनक रहता होगा। वो अपनी चोंच को उसके ऊपर मारता है, लगातार उस पत्थर पर अपनी चोंच को मारता है, खून निकलने लगता है, लहूलुहान हो जाता है, कितना पीड़ाजनक रहता है। लेकिन बाज ये करता है, अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर जो नरम हो चुकी चोंच है उसको तोड़ देता है, इसलिए कि इसको तोड़ने के बाद भगवान उसे नई देगा, प्रकृति उसे नई देगी।
मार मार कर पत्थर पर अपनी चोंच को पूरी तरह से तोड़ देता है। सेम कहानी पंजों के साथ है। अपने पंजे पत्थर पर रगड़ता है और उनको भी पूरी तरह से लहूलुहान करते हुए तोड़ डालता है। कितना दर्दनाक, कितना पीड़ाजनक रहता है, लेकिन एक बात करता है, क्योंकि उसे मुश्किलों को स्वीकारना कतई मंजूर नहीं। वो मुश्किलों से लड़कर अपने आप को विजेता बनाना चाहता है, और ठीक ऐसा ही वो अपने पंखों के साथ करता है। जब नई चोंच आ जाती है तो उस नई चोंच से अपने जो पुराने पंख हैं, जो उसके शरीर से चिपक गए हैं, उनको अपने ही शरीर से वो अलग करता है, उखाड़ देता है। वहाँ भी खून आता है, वहाँ भी लहूलुहान होता है, यानी अपना लगभग पूरा शरीर बाज 40 साल की उम्र में लहूलुहान कर देता है। और इस कठोर तपस्या, इस कठोर मेहनत, इस कठोर त्याग, इस कठोर बलिदान का परिणाम होता है कि 5-6 महीने के बाद उसके शरीर पर नए पंख आते हैं, नए पंजे आते हैं और नई चोंच उसे मिलती है, और वो बाज एक नया बाज बनकर फिर से अपने जीवन के बचे हुए 30 साल शानदार जिंदगी जीता है। कितनी बड़ी सीख है हमारे लिए।